गुरबाणी इस जग में चानन। The words of the Guru is the only source of light or illumination in our life. Gurbani is the only source to achieve pure bliss in life. गुरु नानक साहब कहते हैं कि बाकी सब दुनिया में जो भी है वो पस्सू हूँ पस खे। नानक दुनिया पस रंग पस्सू हूँ पस खे। पस्सो पस कमावनी पी पस परिए दे। जाजो विचो कढ़िए पस्सू परिया जाए। अगे लेखे मंगिए और दसूनी पाए। जनरली पीपल डोंट लाइक सच काइंड ऑफ शब्द्स। माफ़ करना, मुझे ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि जीवन के सत्य या संसार की वास्तविकता से कोई रूबरू होना नहीं चाहता। अब मैं कहूँ कि गुरबाणी is the biggest source of gaining eternal joy, तो आप कहेंगे इस शब्द में तो मिट्टी हो जाने मरने की बात कही गई है। और कौन सुनना चाहता है कि जब मेरे भीतर से वो ईश्वर का तत्व निकल जाएगा तो मैं भी डस्ट हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा, खे हो जाऊंगा। तो गुरु नानक कह रहे हैं कि ये दुनिया और इस दुनिया के प्लेजर्स आर नथिंग मोर देन डस्ट। ये संसार एक तमाशा है, एक खेल है, एक नाटक है, एक ड्रामा है। हम आए दिन अपने आसपास देखते हैं ना कि दुनिया में क्या नहीं हो रहा है। आप किसी पार्क में चले जाइए 10 तरीके के नाटक वहाँ दिखेंगे आपको। कोई किसी से बात कर रहा है, कोई खेल रहा है, कोई गप्पे मार रहा है, कोई किसी से लड़ रहा है। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग चाल से चल रहे हैं। कोई योग कर रहा है, कोई श्वासों को अंदर बाहर ले रहा है। ये नाटक ही तो है। कोई काम पर जा रहा है, कोई उसी वक्त काम से लौट रहा है। कोई कुछ बेच रहा है तो कोई कुछ खरीद रहा है। All the things which are going in this world are just a play of life. कोई नया जीव इस संसार में आ रहा है और उसी वक्त कोई पुराना जीव इस संसार से जा रहा है। कोई खुशियों में है, कोई दुख में है, कोई गम में है, कोई बीमार है, कोई स्वस्थ है। इसीलिए इसको दुनिया कहा गया है क्योंकि ये 2 रूपों में बसती है, अच्छा बुरा, ऊपर नीचे, स्वस्थ अस्वस्थ। दुनिया जो 2 से बनी है। तो गुरु नानक साहब एक जॉय का विजडम हमें दे रहे हैं इस शब्द में। वो कह रहे हैं नानक दुनिया पस रंग पस्सू हूँ पस खे। जो खुशी तू पाने की कोशिश कर रहे हैं ना इस संसार में, जिसे हम खुशी समझते हैं, जो वास्तव में प्लेजर्स है, टेम्परेरी खुशी है। नानक कह रहे हैं कि वो
धूल या मिट्टी से बढ़ करके नहीं है। तुम इस संसार में जो कमा रहे हो वो भी डस्ट है, बस ही कमा रहे हो। प्रेशियसनेस को, इस बॉडी की, इस लाइफ की प्रेशियसनेस को समझने के लिए अगली पंक्ति में गुरु नानक साहब कहते हैं, जा जियो विचो कढ़िए पशु परे आ जाए। कि इस शरीर में से अगर उस जीव को निकाल लिया जाए, दिस बॉडी is too covered with dust. He is saying that we are born out of mitti, dust. We will merge in dust. Not we will, but our body will merge in dust. As the body merges in the dust, your aim of your life must be that जीव must merge in the super जीव, super soul. जैसे एक पानी की बूंद को हम अगर एक समुद्र में डाल दें तो वो क्या हो जाती है? वो फिर एक पानी की बूंद नहीं रहती, वो समुद्र बन जाती है। वो कह सकती है उस वक्त समुद्र में मिलने के बाद कि मैं भी समुद्र हूँ। तो बताइए वो कितनी अपार खुशियों को अनुभव करेगी, करेगी कि नहीं? जब आप स्वयं भी किसी विशालता का हिस्सा बनते हैं, आप कहते हैं ना अपने आप से, मैं बड़ा हो गया हूँ, या यूं कह देते हैं सांसारिक रूप में कि मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ, तो आपको भीतर खुशी होती है ना। अगर वो पानी की बूंद कहीं गिरी है, पड़ी है, तो धीरे धीरे सूख करके अपनी आइडेंटिटी को भी वो खो देती है, खत्म हो जाती है। पर जब वो विशाल ओशियन का पार्ट बनती है या किसी रिवर का पार्ट बनती है, तो वो अपनी आइडेंटिटी बढ़ा लेती है, खोती नहीं है। इन द सिमिलर वे, इफ वी इवॉल्व आवर माइंड इन a wide spectrum, just like sky, just like ocean, then Nanak is saying then only you can feel or experience the pure bliss in your life. और उस विशालता का, उस अभंग का, उस अभेद का, उस परिपूर्ण का पार्ट कैसे बनना है, इस शब्द के अंतर्निहित माय बिलवेड नानक इज टेलिंग अस। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा शरीर जिससे निर्मित हुआ वो जन्म लेने के बाद वापस उसमें मर्ज होने की प्रक्रिया में लग जाता है। जिस मिट्टी में से तुम पैदा हुए उसी मिट्टी में तुम मर्ज होने के लिए आगे बढ़ जाते हो। पर तुम समझते हो कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, आज मैं 8 साल का हूँ, 15 का हो गया हूँ, 20 का, 40 का। But you forget that your journey is moving towards being dust with the dust. And your destination is dust.
still the element of life is within you. You must remember the purpose of your that element of life due to which you are alive. Don't forget that. You have one mission in your life. मिशन ये नहीं है कि संसार में आके सांसारिक विद्या ले लेना, कामकाज करना, परिवार बनाना, बच्चों को पालना, घर बनाना, ये मिशन नहीं है। मिशन है उस विजडम को पाना जो मुझे एटर्नल जॉय की फीलिंग मेरे भीतर दे सके। गुरबाणी इस जग में चानन, कर्म वसे मन आए। और उस कर्म की बात इस शब्द में गुरु नानक देव जी आखिरी में कह रहे हैं, अग्गे लेखे मंगिए और दसूनी पाए। And when one's account is called for in the world hereafter, he receives only 10 times more dust. क्यों ये डस्ट की बात कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि हम संसार की उस सच्चाई से जल्द से जल्द रूबरू हो जाए, जो हमें एक जीवन की सच्चाई बताती है। देखिए, गुरु नानक साहब एक शब्द में बड़ा सुंदर बताते हैं कि व्हेन यू बिकम द डस्ट, हवा बहेगी और तुझे पता नहीं कहाँ 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 ले जाएगी। तेरी राख को कितनी दिशाओं में कहाँ कहाँ वो हवा ले करके चली जाएगी, तुझे पता भी नहीं लगेगा। तो समझ इस बात को कि अगर मैं पस हूँ, मैं मिट्टी ही हूँ, मैं डस्ट ही हूँ, तो मुझे कैसे इस जीवन को व्यतीत करना है। मैं अपना गुरु पूछ देखिया अवर नाई था। जब मैं अपने गुरु से कंसल्ट करता हूँ, पूछता हूँ, तो वो यही कहते हैं कि गुरु की शरण, गुरबाणी की ज्योत के भीतर आगे बढ़ने के अलावा तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। टू गेन द विजडम ऑफ जॉय, you have no other option to take shelter of Guru or the words of Guru. वो कहते हैं, अमृत काया रहे सुखाली, बाजी है संसारो। With your nectar-like body, you live in comfort, but this world is just a passing drama. You practice greed, avarice,
एंड फॉल्सहुड। इन प्रैक्टिसेस के कारण तुम अपने सिर पर बोझा बढ़ा लेते हो और फिर कहते हैं कि देख, है इंसान, मैंने इस शरीर को देखा है, तेरे शरीर को, तू काया मैं रुलदी देखी, जीव तर ऊपर छारो। सुन सुन सिख हमारी, सुकृत कित्ता रहसी मेरे जीड़े, बहुड़ न आवे वारे। कि हे इंसान, मेरी एक एडवाइस सुन ले, मेरे से एक लर्निंग ले ले। क्या? फिर कर्म की बात। ओनली द गुड डीड्स विच यू हैव डन shall remain with you, and this opportunity to become part of ocean, to become part of super bliss, super soul, the sky, this is the only opportunity you have got. तो नानक साहब कह रहे हैं कि अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ कि तुम्हें भी उस पानी की एक बूंद की तरह उस विशाल समुद्र का हिस्सा बनना है और समुद्र हो जाना है। अपनी इस इंडिविजुअल आइडेंटिटी को खोना है और उस विशाल आइडेंटिटी जो रब की है, जो ईश्वर की है, जो अकाल पुरुष वाहिगुरु की है, उसमें पाना है। जब हमारी आइडेंटिटी विशाल हो जाएगी, हम आकाश की भांति हो जाएंगे, तो फिर हम बेपरवाह हो जाएंगे। हम पर असर नहीं होगा आकाश में बहने वाली ठंडी गर्म हवाओं का। जैसे आकाश को न प्रकाश से फर्क पड़ता है, न अंधेरे से, न बहती हवाओं से, न बर्फ से, न गर्मी से, न सर्दी से, वो अपनी जगह स्थिर है, मस्त है, जॉयफुल है। वैसे ही वो जीवन जो विशालता का हिस्सा हो जाता है, जो ईश्वर का हो जाता है, जो जीते जी जीवन मुक्ति को पा लेता है, वो ही एटर्नल ब्लिस को पा सकता है। सत्कर्ता।